नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे शीतला सप्तमी यानी कि अष्टमी व्रत के बारे में। शीतला सप्तमी पूजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, शीतला सप्तमी का व्रत हमें कब करना चाहिए और कितने दिनों तक ये लगातार व्रत किया जाता है। शीतला सप्तमी व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माँ शीतला रुष्ट हो जाती हैं, उनके कोप का भाजन हम बन सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्वच्छता से माता शीतला का पूजन करना चाहिए और उनके भोग प्रसाद में क्या क्या सावधानियां रखते हुए हमें उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस व्रत को कब करना है पहले हम यही जान लेते हैं, और मनोकामना पूर्ति के लिए यानी कि कौन सी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है माता शीतला के पूजन उपास करने से। ठीक है, तो अभी चलिए पहले हम जानते हैं कि माता शीतला का व्रत हमें कब करना है और वर्ष 2022 में इसकी तारीख क्या है, शीतला सप्तमी यानी कि सप्तमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और अष्टमी तिथि कब हमें प्राप्त हो रही है, जिससे जैसे कि तो इस व्रत को 2 दिनों का माना जाता है हम लोगों के यहाँ, और कई स्थानों पर अलग अलग नामों से इस व्रत को, इस पूजन को किया भी जाता है। जैसे कि कहीं शीतला सप्तमी के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन माता शीतला की ही पूजा सभी लोग करते हैं, उनकी उपासना व्रत सभी करते हैं, अलग अलग प्रांतों में इस प्रकार से जाना जाता है। तो शीतला सप्तमी के दिन व्रत किया जाता है और अष्टमी में माँ शीतला की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे कहीं शीतला सप्तमी कहीं शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। और बसोरा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें बासी भोजन का भोग हम माता को लगाते हैं। जैसे कि अन्य जो व्रत हम रखते हैं उसमें बासी भोजन ग्रहण करने को या फिर बासी चीजें माता को या ईश्वर को भेंट प्रसाद चढ़ाने के लिए मनाही होती है, उसी प्रकार से माता शीतला के पूजन में बासी चीजों की ही मान्यता होती है, तभी माता शीतला की प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हैं। पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन व्रत करते हैं और अष्टमी तिथि की सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन किया जाता है और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और स्वयं ग्रहण किया जाता है, और इसी दिन से बासी भोजन का त्याग भी किया जाता है हमारी स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि सर्दियों की समाप्ति होती है और गर्मियां बिल्कुल शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों के दिनों में हमें बासी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह भी संदेश ये व्रत, ये पर्व देता है। तो ये आप समझें कि इस तरह से ये व्रत पूजन करने का नियम है। अब इसमें माता शीतला के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शीतला माता दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती हैं, और अभी प्रत्यक्ष में हम बात करें तो राजस्थान में माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है। वहां पर अनेक मान्यताएं हैं कि माँ शीतला का यहीं पर प्राकट्य हुआ था, कथाओं से हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस बार वर्ष 2022 में यह व्रत 24 मार्च को रखा जाएगा और 25 मार्च को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन किया जाएगा। हम बार बार आपको ब्रह्म मुहूर्त के लिए इसलिए बता रहे हैं कि सूर्य उदय से पहले पूजन करने की प्रथा है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले हमारे वातावरण में बहुत ही शीतलता रहती है, और माता शीतला जैसे कि उनके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि शीतला शीतलता प्रदान करने वाली माता हैं, इसीलिए इनकी पूजा में सभी चीजें बिल्कुल ठंडी यानी कि बासी जल से हम पूजन करते हैं। बासी भोजन बनाकर यानी भोजन बनाकर उसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही माँ को हम भोग अर्पित करते हैं। और माँ के पूजन में दीप यानी अग्नि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कोई अन्य पूजा हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक पूजन करते हैं, उसके बाद अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। लेकिन माता शीतला के पूजन में ठंडा दीपक यानी कि बिना प्रज्वलित किए ही दीप हमें भावना बस उनके सामने रखना चाहिए। उसी प्रकार से धूप का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो हम लोग धूनी लगाते हैं, धूप करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और जो अग्यारी की जाती है माता शीतला के पूजन में, वो ठंडी अग्यारी की जाती है।
ठंडी अग्यारी कैसे की जाती है, जैसे औसान माता की पूजन में ठंडी अग्यारी करते हैं, उसी प्रकार से ठंडी अग्यारी यानी एक पात्र में आपको जल रख लेना है और थोड़ा सा गुड़ और घी एक साथ मिक्स करके माता शीतला के मंत्रों का जप करते हुए जो है आपको 5 बारी 7 बारी आहुति माँ शीतला के नाम से ठंडी अग्यारी से बोला जाता है। इस तरह से आप करें। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से पूजा करने की प्रथा है, तो आपके कुल परंपरा में जैसे पूजा होती हो उसी तरह से आप करें। कहीं कहीं पे बाजरे की रोटियां बनाई जाती हैं, बाजरे का अलग अलग से घोल तैयार किया जाता है, और हमारे जैसे यूपी में हम लोग रहते हैं तो वहां पर सरसों के तेल की बनी पूरियां और आटे का हलवा, भीगे हुए चने और दही, इन सभी चीजों से माता का पूजन किया जाता है। माता शीतला के पूजन में आटे का दीपक यानी कि जो हम ठंडा दीपक लगाते हैं वो आटे का होना चाहिए। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माता शीतला के पूजन करने का विधान है। आप अपने घर में माता शीतला की यदि प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की भी प्रतिमा रख के माँ शीतला के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। माता शीतला का स्वरूप कैसे है? गर्दभ की सवारी यानी गधे की सवारी उनकी होती है। माता शीतला की 4 भुजाएं होती हैं। सुंदर स्वरूप माँ का होता है और उनकी चारों भुजाओं में अलग अलग चीजें होती हैं। एक भुजा में मार्जन यानी कि झाड़ू, दूसरे भुजा में सूप, तीसरे भुजा में उनके नीम की पत्तियां होती हैं और चौथी भुजा में उनके एक जल से भरा पात्र यानी कलश होता है। और ये चारों चीजें हमें यह दर्शाती हैं कि जैसे साफ सफाई यानी कि झाड़ू से स्वच्छता करके माता शीतला के पूजन की शुरुआत करनी चाहिए, और जो कलश में भरा जल है वह हमें शीतलता प्रदान करता है। जो नीम की पत्तियां हैं वह आयुर्वेद के अनुसार आरोग्यता प्रदान करती हैं। तो नीम की पत्तियों से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होती है। और वहीं पर हम देखें तो जो नीम की पत्तियां होती हैं एंटीबायोटिक का काम करती हैं, और ये हमारे शरीर के यानी कि स्किन रोग को बहुत हद तक दूर करती हैं। यानी कि आपको चर्म रोग किसी प्रकार से है और आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, नीम की पत्तियों का लेप लगाते हैं, तो आपको स्किन रोग से निजात मिलती है। और माता शीतला रोग की निवारण देवी है, यानी कि इनकी पूजा करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जैसे कि इन दिनों में 2 ऋतुओं की संधि होती है और इसी कारण बहुत सारे कीटाणु विषाणु वातावरण में प्रवेश करते हैं, और जिनके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल हो जाता है और अलग अलग प्रकार के रोग फैलने का चांस रहता है। इसलिए माता शीतला की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और जिससे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नीम के पेड़ लगाने की भी प्रथा है। नीम के पत्ते के पूजन में मतलब जब हमें कोई स्किन एलर्जी हो जाती है उसमें नीम की पत्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी वजह से नीम के जड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। माता शीतला का जो आसन होता है, माता शीतला का निवास स्थान नीम के पेड़ में माना जाता है। तो इस तरह से नीम की पूजा की जाती है। दूसरी होती है सूप, जो हम अनाज को साफ करने के काम में आता है। झाड़ू हमारे घर को साफ करता है और जो नीम की पत्तियां हैं हमारे शरीर की सफाई करती हैं, और जो अनाज साफ करने का काम करता है वो सूप से किया जाता है। तो इस तरह से सभी चीजें हमारी शुद्धि को दर्शाती हैं, हमारे स्वास्थ्य के हित में होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। और यहाँ तक मान्यता है कि जो गर्दभ की सवारी यानी कि जो गधे की सवारी माता करती हैं, शोध में पता चला है आयुर्वेद के अनुसार जो गधे का जो है गोबर होता है उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे स्किन रोग में बहुत हद तक काम करती है। उससे आयुर्वेदिक दवाइयां भी तैयार की जाती हैं, इसीलिए गर्दभ की सवारी माता शीतला की होती है। तो इस तरह से माँ शीतला का ये भव्य रूप होता है। और स्कंद पुराण में भगवान शिव ने स्वयं शीतलाष्टक का जो है निर्माण किया था। उन्होंने बताया था कि शीतलाष्टक का पाठ इस दिन करने से, फाल्गुन मास की शीतला सप्तमी के दिन
व्रत रहकर और सुबह सवेरे जो मनुष्य शीतलाष्टक का पाठ करता है उसे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। शीतला माता की चालीसा जो आती है उसका पाठ कर सकते हैं, शीतला के मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आप इन दिनों में यानी कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिनों में माता शीतला की कथा सुनते हैं तो भी आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से शीतला माता की जय जयकार जरूर करना चाहिए और उनके पूजा अर्चना से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाते हैं, माता शीतला की जय हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।